30s के बाद लोग सोचने लगते हैं कि अब खेलकूद हमारे लिए नहीं है, और आपने 42 पे स्टार्ट किया, बहुत बड़ी बात है। तो मेरा यही कहना होता था, भैया मेरे को कट ऑफ टाइम बता दो कि कितनी देर में पहुंचना है। सबसे पहले रनिंग इसलिए हम करें क्योंकि हमें वेट लॉस करना है, हमें अपनी हेल्दी लाइफ जीना है। हमें टाइम निकालना थोड़ी मुश्किल होता है। हम लोग जो महिलाएं होते, चाहे हाउस मेकर हो चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, दोनों के लिए उतना ही मुश्किल होता है टाइम निकालना। मैं जब वो विनर हुई थी तो मेरा जो सन है उसने मुझे बोला, माँ तुम बहुत अच्छा करती हो, तुम करो, और तुम्हें अच्छा लगता तो तुम करो। जब हम 10 किलोमीटर रन करने जब लगा और पोडियम आने लगा तो एक अंदर में आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सपोर्ट में इसका ये होता है, रेस में ये होता है कि ट्रेनिंग में हम लोगों का सपोर्ट होता है, ये साथ में करते हैं। रेस में मैं इसको बोल देता हूँ आप अपना रन करो, मैं अपना रन करूँ। मेरे ट्रेनिंग प्लान में ये रहता है कि हम हेल्दी रहें और हम लोग अपना रेगुलर करते रहें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो देखी है, प्लीज अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टा पे, फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे, जहां पे भी आप देख रहे हैं। इट रियली हेल्प्स मी रीच मोर पीपल। और ये एक ऐसा चैनल है जहां पे हम लोग इंटरव्यू करते हैं विमेन और कपल्स और अल्ट्रा रनर्स को। और आज मेरे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मेरे साथ है नूतन मैम और अमर्त्य सर, जो कि बहुत ही लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं रनिंग के लिए। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि उनका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, या उनका बैकग्राउंड कैसे था, कैसे वो लोग मिले, उनका ब्रिंगिंग कैसा था, क्या काम करते हैं, बिफोर वी जंप इनटू क्वेश्चंस रिलेटेड टू रनिंग। सर, मैम, कुछ बताना चाहेंगे थोड़ा सा अपने बारे में, आपके काम के बारे में? नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं ऐसे बाय प्रोफेशन तो आईटी कंपनी रन कर रहा हूं, और अपनी आईटी की व्यस्तता होने के कारण कभी अपनी रूटीन थोड़ा है गड़बड़ हो जाता है, लेट नाइट काम वाम करने के कारण, तो थोड़ा अपने ओवरवेट हो गया था थोड़ा सा, और उसी वेट मैनेजमेंट के कारण मैं अपनी रनिंग की तरफ आया हूं, और उसी अनुभव को आप लोगों के साथ साझा करने के लिए आज मीनल मैम ने आमंत्रित किया है। तो मैं पूरा सहयोग करूंगा कि मैं अपने अनुभव को आप लोगों के साथ साझा कर पाऊँ। मैं नूतन सिन्हा, अल्ट्रा रनर और फिट इंडिया एम्बेसडर, आज आप लोगों को मैं अपना जर्नी शेयर करने के लिए मीनल जी के साथ आई हूँ। डेफिनेटली हम बहुत सारी बातें करेंगे। सर, मैम, आप कंफर्टेबल होंगे थोड़ा सा बताने कि आपका एज क्या होगा? मैं 52 कंप्लीट कर लिया हूँ, 53 मेरी रनिंग है। मैं 42 उम्र जब मेरा था तब से मैंने रन स्टार्ट की हूँ, और 5 साल हो गया है अभी रनिंग में आए हुए, और वही मैं 47 की हूँ। 42 की एज पे आपने रनिंग स्टार्ट किया था, विच इज इटसेल्फ अचीवमेंट। आई थिंक 40s, इनफैक्ट 30s के बाद लोग सोचने लगते हैं कि अब खेलकूद हमारे लिए नहीं है, और आपने 42 पे स्टार्ट किया, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए पहले ये बताइए, किसने पहले रनिंग स्टार्ट किया दोनों में से? सर, मेरे हस्बैंड। उसका रीजन था मैम कि मैं ओवरवेट हो गया था। वेट में मैं सेंचुरी को मतलब हिट कर लिया था, और मतलब 104 kg हो गया था। मेरे बर्थडे पार्टी में कुछ मेरे फ्रेंड्स और ये लोग भी नॉक किए कि वेट ज्यादा हो रहा है, और मैं अपने फादर को डॉक्टर, अपने फैमिली डॉक्टर के साथ दिखवाने के लिए गए हुए थे। वहाँ रेगुलर जाते रहते थे, तो वहाँ पे जो अटेंडेंट था वो मेरा भी बीपी वगैरह बार बार वो मॉनिटर कर रहा था। तो लास्ट में उसने बोला कि मतलब डॉक्टर को जाकर उसने बताया कि इनका बीपी बहुत ज्यादा रह रहा भैया का। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि तुम्हें बीपी की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो मैं सीधा डिनाई कर गया, बोले सर दूसरा रास्ता बताइए, मैं बीपी का मेडिसिन तो नहीं लूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना है जो ठीक करूं। तो उन्होंने ये बोला फिर सड़क पे निकल लो। तो सड़क पे निकल लो। बिल्कुल। तो ये किस ईयर की बात है? उस सफर में थोड़ी जो भी दिक्कतें आई, तो कहीं मैं छोड़ ना दूं, तो ये मुझे मोटिवेट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए नूतन सहयोग करने लगी। एक छोटा सा यहाँ मैराथन हो रहा था, तो उस मैराथन में मैं जाने वाला था। तो हुआ क्या कि मैराथन नहीं कह लीजिए, छोटा सा रन कहूंगा, क्योंकि आज थोड़ा रन करते करते मैराथन वर्ड का मीनिंग कुछ और होता है। उसमें मतलब लोग इसी चीज से थोड़ा रनिंग को सोचते समझते हैं। तो मैराथन एक्चुअली 21 हाफ होता है, 42 फुल होता है, और उसके 42 के बाद जो 50 वगैरह अल्ट्रा कहलाती। लेकिन वो छोटा सा रन था,
कुछ लोग 5 कर रहे थे, कुछ 10 कर रहे थे। तो उसी रन में मुझे भी रन करना था। तो मेरे लिए वो बहुत मतलब बहुत नया नया स्टार्ट किए थे। तो मैं बोला था मैं आऊंगा, पानी वानी लेके आ जाना, ये वो ऐसे वैसे। तो ये लोग वहां से आए थे। तो वो एक छोटी सी रन थी, लेकिन यहाँ पे एक ऑफिशियली थोड़ा सा हाफ मैराथन हो रहा था। तो उसमें कुछ फीमेल उमेल को भी पार्टिसिपेट करने का और कुछ डिप नंबर का था, लेकिन टाइम डिप नहीं था। तो उसमें मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो फीमेल को उसमें कम दौड़ना था, मुझे मतलब मेल का अलग कैटेगरी था। लेकिन ये सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ बोली उसी में दौड़ता हूँ, और दौड़ी थी। तो उसमें इनका कुछ पोडियम वाला स्थिति आ गई थी, क्योंकि वो आधे रास्ते में बोले कि अब तो आप चले आएंगे। मैं बोला हाँ चला आऊंगा। तो वहां से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हाँ, उसके बाद फर्स्ट SBI रन हो रहा था, जो टाइम रन था। मैं समझूंगा कि अगर नूतन उसको अपना अनुभव शेयर करे ज्यादा अच्छा रहेगा। वो भी पोडियम रही थी। एक्चुअली मुझे ना रन और मैराथन के बारे में पता नहीं था। मैं जब घर से रन जो स्टार्ट की था हस्बैंड को सपोर्ट के लिए, कि ओवरवेट हो गए थे और मैं भी थोड़ा ओवरवेट थी, लेकिन मैं रनिंग में आने से पहले अपना वेट लॉस कर चुकी थी। ठीक है। तो जो रन में इन्हें आना था, क्योंकि आप जब जैसे ये जिम भी ज्वाइन किए थे, लेकिन ये जिम जाना मतलब जिम लोग ज्वाइन तो करते लेकिन वो जा नहीं पाते थे। तो फिर इन्होंने रनिंग ग्रुप कोई था उससे ज्वाइन किए थे, लेकिन इन्हें वहां भी अच्छा नहीं लगता था। तो मैं ही इन्हें समझाती थी कि अरे अब रनिंग भी नहीं करेंगे, लोग ये सुन रहे हैं, कुछ आता है ना ऐड वगैरह जैसे टीवी पे या सोशल मीडिया पे, ये मैराथन क्या हो रही है, सब तो बोलते रहते थे। उसी में इन्होंने मेरे यहाँ जब SBI एक रन हो रही थी, तो उसमें ये बोले चलो दिखाने ले चलते तुमको भी क्या होता है। उसी में हम लोग दोनों, तो मैंने जो रन स्टार्ट किया था इन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो मेरा नूतन जी, मैं यहाँ पे एक चीज पूछूंगी, सर ने किस ईयर में स्टार्ट किया रनिंग? जुलाई 2018। 2018। और ये SBI वाला रन कब था जब आप इनको सपोर्ट करने गए? अक्टूबर में। ओके, जिसमें आपने 5 किलोमीटर भागा था सर? नहीं, वो तो उससे थोड़ा सा पहले था, अक्टूबर के कुछ दिन पहले था। जो वो टाइम है ना, जैसे आपने किसी ने ऐसे जैसे पता ही नहीं हमें कि क्या हो रहा है। वो जैसे KGMC यहाँ की हॉस्पिटल है, वो ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए वो रन थी। ओके। तो उस पे एक छोटा सा रन था। तो वो टाइम रन नहीं था। जो टाइम रन का पहला एक्सपीरियंस हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ का SBI 10 किलोमीटर, वो भी अक्टूबर में ही था। ओके, ठीक है। सॉरी मैम, आप बता रहे थे। हाँ जी, उसका एक्सपीरियंस बताइए। तो नहीं, जो अभी ये बता रहे हैं ना कि जैसे कि पिंक, जैसे उस मैराथन का कैंसर अवेयरनेस के लिए जो था, तो जब उसमें गया तो बता रही हूँ कि बहुत सारे रन और मैराथन हमें पता ही नहीं था। तो उसमें कुछ प्राइज व्राइज था, तो कुछ ऐसे समथिंग वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि आपको मोटिवेट कर देता है कि आप आगे रन को रन करें। तो मेरे को इनके, मैं तो सपोर्ट के लिए निकली थी, ये रन भी नहीं थोड़ा सा ही फूडी भी है, तो इनको खाना पसंद था, तो फूडी रन अच्छा चलो आज कर। तो मैं इन्हें सपोर्ट के लिए निकली थी। तो उस रन में कुछ ऐसा हुआ कि मैं पोडियम आ गई थी। कुछ ऐसी घटना घटी कि थोड़ा सा मैं मोटिवेट की वजह से डिमोटिवेट हो गई थी, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा था। तो फिर एक यही मैराथन आ गया SBI। तो आपको एक ऐसा कुछ सिचुएशन होता है कि आपको प्रूव तो करना होता है कि मैं कुछ कर भी सकती हूँ। जो हाउस वाइफ वाला जो आप बोलते हैं ना, वहां पे आपको कुछ लोग आपको बोलते हैं कि हाउस वाइफ रनिंग पोडियम कैसे आ सकती है। तो फिर वहां पे कुछ ऐसा हुआ, तो मुझे अपने आप को बस वही SBI को जो होता ना, लेकिन मुझे रन कभी भी पहले, इसके पहले कभी नहीं किया था, 1 किलोमीटर भी नहीं। तो मेरा सेकेंड पोडियम था SBI 10 किलोमीटर। पोडियम आया, और वो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई, कभी मैंने स्टॉप नहीं किया, चाहे कोरोना आया चाहे कुछ भी आया। ओके, सो मैम बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आपने पहले में जब पोडियम आया था तो लोगों को शक हुआ कि मे बी आपका डिजर्व नहीं करता था या कुछ भी। सेकेंड भी SBI आया तो लोगों को यही करना था, मैं डिजर्व नहीं कर सकती, ऐसे। सो हर्टफुल। हाँ, बहुत ही मतलब मुझे सुन के दुख लग रहा है। तो आई कैन अंडरस्टैंड आपको क्या लगा होगा कि पहली बार तो आया, रादर देन हम खुश हुए, लोग बोल रहे हैं। बट आई थिंक वो बातें पीछे रह गई। हाँ, तो सर अब आप लोग लखनऊ से बिलोंग करते हैं नाउ सर? नहीं मैम, और इसलिए हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर का कुछ इस ढंग का जॉब रहा कि ट्रांसफरेबल जॉब होता था, तो किसी संजोग बस से जो भी मेरा डिसीजन था, तो वो हमने लखनऊ को चूज। बट अभी आप लखनऊ में सेटल है, राइट? लखनऊ में हम लोगों को नहीं मिली तो 25 साल
25 साल से ऊपर हो रहा है मेरे ओके ओके। तो अब मैम आपने 42 इयर्स की एज में रनिंग स्टार्ट किया एंड सर आप भी अपने लेट 40s में थे जब आपने रनिंग स्टार्ट किया। सर तो एक बात बताइए, जैसे मैंने आशा जी से, बजरंग जी से भी बात किया, तो लखनऊ आई थिंक इतना भी बहुत फॉरवर्ड सिटी नहीं है जहाँ पे बहुत ज्यादा रनर्स हो। अभी शायद आ गए हो, बट हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, एंड दैट टू अ 42-year-old लेडी एंड यू नो इन योर लेट 40s सर आपने भी स्टार्ट किया, एंड दैट टू आप 100+ केजीज था आपका वेट। तो उस टाइम पे लोगों का क्या रिएक्शन रहा आपकी रनिंग के तरफ लेके? वर यू कंफर्टेबल कि क्या मैं तो अपना भागने जा रहा हूँ, क्योंकि अब छोटा शहर है तो लोग भी आपको जानते होंगे। ये भी होता है ना सर, बड़े शहरों में एक दूसरे को लोग कम जानते होते हैं, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में। आई डोंट से लखनऊ छोटा है, बट कंपैरेटिवली तो ऐसा कुछ आपने भी फेस किया क्या? इसको मेरा अनुभव अलग है, इनका अनुभव अलग है। मेरा ये था कि मैं आया था तो मैं रनिंग को, चीजों को समझ रहा था, टेक्निकली उसकी सारी चीजों को समझ रहा था। मेरे एक अपने आईटी के ही मेरे कलीग हैं, वो हमसे थोड़ा साल भर पहले स्टार्ट किए थे रनिंग वगैरह, और अपना जिम वगैरह भी कर रहे थे, मतलब फिटनेस में वो हमसे 1 साल सीनियर थे अपना स्टार्ट करने में। तो वहां से मैं रनिंग का बहुत सारा टेक्निकलिटीज, 10 किलोमीटर क्या होता है, हाफ मैराथन क्या होता है, रनिंग का मतलब तो जो भी चीजें था, तो सबसे पहला मेरा कंसर्न यही था कि मैं सर रन तब शुरू करूंगा कि जिस एज में हूँ, आई विल कम टू नो कि व्हाट इज माय एचआर, हार्ट रेट। हाँ, हार्ट रेट, कि मैं अपने एचआर को कैसे जानूंगा कि क्या कब कल कुछ हो जाए इतना ओवरवेट में। तो उसमें मेरे को घड़ी की जानकारी हुई गार्मिन को लेके, तो उसमें लखनऊ में मिलता वलता नहीं था, तो उसके लिए मैं फ्लाइट से जाके, यहाँ से थाने से जाके परचेज करके लाया। मुंबई से? हाँ, सिर्फ घड़ी लेने गया था, और दोनों के लिए लाया था, मैं अपने लिए भी लाया था, इसके लिए भी लाया था। ओह वाओ। अब हो गया नजरिया। तो नजरिया किसी का रन करने का, जैसे पूछते थे भाई कट ऑफ टाइम एक होता है, जैसे होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है, भाई रन होगा कितनी देर में खत्म करना, बीच में पैदल चल सकता हूँ कि नहीं, ये सवाल आते हैं एज ए बिगनर। तो ये पता चला कि आप थके तो आप पैदल भी चल सकते हैं, आपको एक रेस कंप्लीट करना, तो उसमें वर्ड आया कट ऑफ टाइम। तो हम बोले भाई बहुत अच्छा, कट ऑफ टाइम बता दो कि कितने देर में खत्म करना है। तो मेरी जितनी जर्नी है, मैं प्रो कैंप स्लैम भी किया हुआ हूं मैम, तो मैं कोई भी रन लोग जो रन करते हैं, मैं अक्सर मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ 21 किलोमीटर मुझे 2 घंटे 10 मिनट में करना, किसी को सब 2 करना, ये करना, सबका अपना अपना टारगेट रहता। मैं अपना रिलैक्स रहता था। मैं हर समय जिन लोगों के साथ भी मैं अपना जर्नी प्रो कैंप साथ में बहुत लोगों के साथ किया, मैं सबसे यही पूछता था, भैया कट ऑफ टाइम बता दे, उतनी देर में मैं पहुंच जाऊंगा। अरे सर, मतलब मुझे बहुत अच्छा नजरिया लगा, मतलब किसी से हम रेस नहीं कर रहे हैं, हमने अपना डिस्टेंस अपने आराम से पूरा करना है। तो मेरा यही कहना होता था, भैया मेरे को कट ऑफ टाइम बता दो कि कितने देर में पहुंचना है, मैं उससे पहले पहुंच जाऊंगा। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा मैम, जो मेरा प्रो कैंप स्लैम में जब मैं टीएमएम फर्स्ट टाइम आई वाज रनिंग 42 किलोमीटर, 30 का इसने मुझे प्रैक्टिस कराया था, और उसके बाद उसमें मेरे फादर की थोड़ी तबियत ठीक नहीं थी, तो मैं 42 जब किया था, तो उसमें जब मैं 30 किलोमीटर रन कर लिया, तो मैंने बताया कि तुमने जितना ट्रेनिंग दिया था उससे मैं पहले 5 मिनट कर लिया हूँ, मैं 5 किलोमीटर और दौड़ूंगा, उसके बाद मैं पैदल चला दूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। उसके बाद लिटरली वॉक करके गया था। कितनी देर में हुआ सर आपका टीएमएम? वो टीएमएम मेरा जो टाइम है मैम 6:23। सर मैं सच में बताऊं, माय ह्यूज रिस्पेक्ट। मुझे लगता है कि जो लोग तेज भागते हैं ना, वो लोग तो भाग के खड़े हो जाते हैं, उन्होंने कुछ किया होता है। 35 किलोमीटर तक का कोई मेरा स्प्लिट देखेगा, तो उस वेट में मैं 7.5 के पेस में 35 किलोमीटर तक दौड़ा हूँ, उसके बाद मैं वॉक करके गया। नहीं, माय ह्यूज रिस्पेक्ट सर। आई डोंट नो बाकी लोग समझ सकते हैं कि नहीं, पर मैं समझ सकती हूँ कि दिमाग में क्या चल रहा होगा। इसलिए मैं ये बात लोगों को बताना या करना, शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता रहा हूँ मैं बहुत बहादुरी की या कुछ किया, मैं ये अपना बता रहा हूँ कि मैंने अपने आप को कैसे समझा के अपने आप को रन में रखा, मैं उससे पीछे नहीं हटा। या जो लोग रन कर रहे थे, जो रनिंग कम्युनिटी थी, उस चीज को समझने के लिए और करने के लिए मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ। आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड सर। आई थिंक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव लेके आए आप। नूतन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी,
आपकी तरफ ना 42 इयर्स की एज पे जब आपने रनिंग स्टार्ट किया, पहले तो आपका अपना टेक क्या था रनिंग की तरफ, फिर लोगों का आपकी तरफ क्या नजरिया था लखनऊ में उस टाइम पे? एक्चुअली मैं रनिंग की तरफ उतना फोकस नहीं थी, सच बताऊं तो, क्योंकि मैं हेल्थ के प्रति ज्यादा अवेयरनेस, और कि अगर आप हेल्दी है, जैसे मैं अपने हस्बैंड को जो सपोर्ट करने जो निकली कि सबसे पहले रनिंग इसलिए हम करें क्योंकि हमें वेट लॉस करना है, हमें अपनी हेल्दी लाइफ जीना है, क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे, वो कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, लेकिन हमें टाइम निकालना थोड़ी मुश्किल होता है। हम लोग जो महिलाएं होते, चाहे हाउस मेकर हो चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, दोनों के लिए उतना ही मुश्किल होता है टाइम निकालना। तो हम जब जब आपने जो वो रन जो मैंने बोला एसबीआई जब किया, लेकिन जब आप जब करते हो और अपने हस्बैंड को सपोर्ट करते हो, तो मैं जब वो विनर हुई थी तो मेरा जो सन है उसने मुझे बोला, माँ तुम बहुत अच्छा करती हो, तुम करो, और तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम करो। तो मेरा जो बेटा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद हस्बैंड का तो फुल सपोर्ट हमेशा रहता ही रहता है। तो मैं उसके बाद से फिर जब होता है ना कि घर से जब ये निकलने लगे तो मैं भी रन करने लगी। और फिर जब कोई अपने शहर लखनऊ में कोई इवेंट, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करने लगी। तो इस तरीके से फिर रनिंग में। नितिन जी, जहां तक मुझे समझ में, एक्चुअली मैं आपका पोस्ट काफी फॉलो करती हूँ सोशल मीडिया पे, और मैं आप लोगों को हमेशा खुश आते हुए देखती हूँ कि आज मैंने इतना कर लिया और बड़ा मजा आया, ये सब वो सब। तो पर उससे मुझे जितना समझ में आया, आई थिंक आप फास्ट रनर है, राइट? एम आई करेक्ट? जैसे सर ने बोला कि मैं कट ऑफ को देख के भागता हूँ कि इतने का कट ऑफ है, हम आराम से करेंगे। आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसकी तरफ? लाइक आप टाइम दिमाग में रखते हैं? फास्ट रनर नहीं मानती और ना मानना चाहती। मैं अपने आप को एक बेटर इंसान और बेटर परफॉर्मेंस मानना चाहती हूँ कि जो मैं ट्रेनिंग करती हूँ उससे मैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस करती हूँ। जब भी कोई इवेंट भी अगर मेरा आता है तो मैंने जो ट्रेनिंग की उससे मैं बेटर की, बस मेरा वो है। मैं अपने आप को फास्टर रनर में गिनती नहीं, गिनाना भी नहीं चाहती हूँ, मैं करना भी नहीं चाहती। उनका मोटा मोटी ये रहता है, जो प्लान पे हम लोग काम मतलब अपनी ट्रेनिंग करते रहते हैं, तो उसमें इसका सोचना ये रहता है, जो मैंने ट्रेनिंग किया है तो आज अगर मैं वो रेस में गई हूँ तो मैं उस ट्रेनिंग से बेटर कर पाई थी। तो आज की डेट में मेरा भी वो सोच रहता है। लेकिन जब मैं आया था शुरू में, लोग बड़े बड़े रन, अल्ट्रा रन, तो मैं अपना सोच कैसे रख के मतलब मैदान नहीं छोड़ा कि नहीं ठीक है भाई कट ऑफ टाइम क्या वो बता दो। लेकिन जब आप कर रहे होते हैं तो अंदर से तो भाई आप इस बॉडी वेट को लेके वहां तक खींचना, ये करना, एक टेंशन तो होता ही। उसको फिनिश करने के लिए आपको ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ती है। तो मेरा ये कहना कि सोच रखने के लिए, लोगों को हिम्मत देने के लिए बात करता हूँ। जैसे कभी कभी मैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि भाई मैंने ऐसे सोच के अपने आप को मोटिवेट रखा और किया। उसी ढंग से जैसे कितने लोग होते हैं जैसे फास्ट रनर हैं, तो उनको मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, भैया तू 2 घंटे में कर लिया, मैं 3 घंटे में किया 21 किलोमीटर, तो भाई इंडोरेंस तो मुझ में ज्यादा है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, मेरे पास आपकी रन नहीं है, बट आई थिंक मेरे पास मैम की काफी सारा डाटा है। उन्होंने बहुत सारा 10 किलोमीटर रन किया है 2019 में, और सब में पोडियम लिया है। इनफैक्ट देयर आर 5 रेसेस: स्केचर्स गो रन 10 किलोमीटर्स, लखनऊ हेरिटेज 10 किलोमीटर्स, स्केचर्स गो रन परफॉर्मेंस रन अगेन 10 किलोमीटर्स, एसपीआई लखनऊ ग्रीन रन 10 किलोमीटर्स, सब में उनका पोडियम रहा है 10 किलोमीटर्स में। और फिर उन्होंने हाफ मैराथन स्टार्ट किया नवंबर 29 में, उसमें भी उनका पोडियम रहा। उसके बाद उन्होंने 50 किलोमीटर अल्ट्रा रन किया लखनऊ में, उसमें भी उनका पोडियम रहा जनवरी 2021 में। उनका फर्स्ट अल्ट्रा 50 किलोमीटर अल्ट्रा रन ही था। और उन्होंने 4 फुल मैराथन्स भी किया है अलग अलग 4 सिटीज में इन 2022 इटसेल्फ। तो मैम अगर देखा जाए, आपने रनिंग स्टार्ट किया सर को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, उसके बाद 10 किलोमीटर से हाफ मैराथन आपने कैसे सोचा, या उसके बाद आपने फुल मैराथन डिस्टेंस को इंक्रीज करने का कैसे सोचा? जब हम 10 किलोमीटर रन करने जब लगा और पोडियम आने लगा, तो एक अंदर में आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा मैं भी कुछ कर सकती हूँ, होता है ना। और फिर पूरा फैमिली सपोर्ट होता है, जो वैसे मैंने बताया। तो उसके बाद होता है कि अच्छा 10 किलोमीटर तो इतने सारे रन कर लिए, अब हाफ मैराथन भी करना चाहिए। तो वो मेरा हाफ मैराथन एडीएचएम दिल्ली में था। वो भी मैम, वो प्रो कैम्प जो मैं कर रहा था तो उसमें एडीएचएम आता है। तो ट्रेनिंग मेरे को सपोर्ट करने के लिए वो 21 के लिए दिल्ली तक गई। वाओ, नाइस। सपोर्ट में इसका ये होता है, रेस में ये होता है कि ट्रेनिंग में हम लोगों का सपोर्ट होता है, ये साथ में करते हैं। रेस में मैं इसको बोल देता हूँ आप अपना रन करो, मैं अपना रन करूँ, लेकिन जो भी बेस्ट होता है देने की कोशिश करते हैं। लेकिन संजोग से एडीएचएम का जब रन करने के जिस दिन मुझे निकलना था
मुझे फीवर हो गया था, तो मैं फिर टेस्ट तो उधर से लौट के आके कराया था, रन फीवर में ही किया था। जब टेस्ट कराया था तो डेंगू निकला था, मतलब मैं डेंगू फीवर में रन किया था, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट था ना कि कट ऑफ तक टाइम तक पहुंच जाऊं, दैट वर्क। स्पेशली अल्ट्रा रन्स के लिए तो आप आई थिंक मेंटली प्रिपेयर्ड है। नहीं, उस समय हम लोग अल्ट्रा रन नहीं किए थे मैम। उस समय अल्ट्रा रन का आगे जाके की बात कर रही हूँ मैं। अल्ट्रा रन में यही पर्सपेक्टिव रखना पड़ता है, आप ज्यादा फास्ट नहीं कर सकते। नहीं नहीं बिल्कुल। तो मैम पहली बात तो थोड़ा सा मुझे बताइए, आपका ट्रेनिंग रन कैसे रहता है? आप किसी कोच के साथ ट्रेनिंग करते हैं? कौन आपके ट्रेनिंग प्लान बनाता है? नहीं, मैं कोई कोच नहीं, मेरा जो भी ट्रेनिंग प्लान होता है वो मेरे हस्बैंड करते हैं, वो मुझे बता देते हैं जी, पूरा ट्रेनिंग प्लान, डाइट भी, जो भी। एक्चुअली मैं अपना डाइट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ, तो वो भी सारा, ये मेरा सारा ट्रेनिंग का जो भी प्लान, जैसे उसे बताना होता है कि आज ये करना है, मंडे को ये करना है, तो सारा ट्रेनिंग प्लान मेरे हस्बैंड करते हैं, क्योंकि उतना मेरे पास फिर टाइम नहीं होता है कि मैं ऑफिस का भी थोड़ा काम देख लूँ, अपना घर का भी देख लूँ, अपने बच्चे को कॉलेज भेजना, उसका भी टिफिन देख, तो फिर उतना टाइम नहीं होता कि मैं अपने वर्कआउट भी प्लान करूँ, तो सारा वर्कआउट प्लान मेरे हस्बैंड करते हैं। तो सर आप कैसे वर्कआउट प्लान करते हैं? मतलब हम लोग अपने एक्सपीरियंस से करते हैं। जैसे अब होता क्या मैम, एक फीमेल है, ट्रेनिंग कभी कभी भाई ट्रैफिक भी देखनी होती है, फिर धूप वगैरह, तो हम लोग को अर्ली स्टार्ट करना होता है। उसका जो इसका फीलिंग होता है हर रन के ऊपर, वो फीलिंग के हिसाब से कैसा रन किया, क्या इम्प्रूवमेंट है, कहाँ पे हम लोगों को थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से जो इसका अपना अनुभव होता है उस, और जो भी इसके अपने वर्कलोड होते हैं उसके हिसाब से हम थोड़ा शेड्यूल करते हैं। मतलब मेरे शेड्यूल में ये, मेरे ट्रेनिंग प्लान में ये नहीं होता है कि तुमको ये पर्टिकुलर टाइम में ये फिनिश करना है, ये करना है। मेरे ट्रेनिंग प्लान में ये रहता है कि हम हेल्दी रहें और हम लोग अपना रेगुलर करते रहे। आई थिंक डिसिप्लिन काफी इम्पोर्टेंट है। मैं वो इसको कोई ऐसा ट्रेनिंग प्लान नहीं फॉलो करने का कोशिश करवाता हूँ जिसमें इस टाइम तक में तुमको कर लेना है, ये करना है, इस ढंग का कुछ नहीं रहता। वो तो इम्प्रूव हो रहा है, वो उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। कोई मतलब पुश नहीं करते उसके लिए कि ये टाइम में करना है तो ऐसे करो वैसे करो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हम लोग रेगुलर हैं, सबसे प्लस पॉइंट जो लोग कहते हैं हम लोगों को, हम लोग तो अपना करते रहते हैं, जो हम लोगों को दूसरे लोग कहते हैं वो सही फीडबैक होता है, तो लोगों का यही कहना है कि हम लोग रेगुलर हैं। तो कभी आपस में लड़ाई वड़ाई नहीं होती? रोज होता अभी भी हो जाएंगी। कि तुम अपना भागो मैं अपना भाग रहा हूँ। बिल्कुल होता है। मान लीजिए गाड़ी से उतर गए हैं, सारा चीज है, मैं गाड़ी यहाँ लगा दिया हूँ कि इस रूट से आके ऐसे हाइड्रेशन लेंगे करेंगे, वो इसका प्लान कुछ और रहेगा, मेरा प्लान कुछ और रहेगा, तो सबका अपना रूट चेंज होता है। लेकिन इसमें मतलब कभी कदार होता, बार बार नहीं होता। लेकिन जो जैसे अल्ट्रा के लिए या फुल के लिए हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं तो थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग करना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि नूतन तब तक तो मेरे रूट प्लान पे चलते रहती है जब तक इंजोला नहीं होता, या और रनर मतलब सवेरा नहीं होता, रोशनी नहीं होती जब तक अंधेरे में। ठीक है, तो क्या, हाँ, उसके बाद जब और रनर वगैरह मिल जाते हैं तो ये फिर हमको बता कि मैं अब उधर जा रहा हूँ, आपको जैसे कंप्लीट करना आप अपना कर, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इसका पर्टिकुलर रहता है कि मैं अल्ट्रा रन में ये करना है, चाहे वो करना है, ऐसे करना है, तो कभी कभी एक आध ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि मैं रन नहीं करता हूँ क्योंकि अर्ली करना होता है, वेदर गर्मी की होती है, तो उस कंडीशन में फिर मैं क्या कहता है, मैं ये रन करते रहती हूँ, मैं पीछे कार से सपोर्ट और हाइड्रेशन इसको देता रहता हूँ, ट्रेनिंग में भी लगता है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में मैम देखिए होता क्या है कि आजकल जो यंग जनरेशन लोग कुछ पार्टी वगैरह करके अर्ली मॉर्निंग भी जो घर लौट रहे होते हैं, जिसमें हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, वो पार्टी से लौट रहे होते हैं और अपनी आंखों के सामने एक्सीडेंट होते हुए, चौराहे पे गाड़ियां लड़ाते हुए सब देखा हूं, तो थोड़ा चिंता तो होता ही है। लेकिन इस स्पोर्ट्स में ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, रोड सेफ्टी। मैं रनर्स को भी ये सजेस्ट करूंगा कि जो लोग थोड़ी अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में जो प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करें वो ब्राइट कपड़े ही डालें और ट्रैफिक के अगेंस्ट ही रन करें, कि एटलीस्ट आपके सामने आने वाली की एक्टिविटी से, उसकी स्पीड से आप अपने आप को समय रहते थोड़ा सा अपने आप को सचेत कर पाए। ये मेरा सुझाव है और मैं थोड़ा इसको गंभीरता से ही सबको लेना बोलूंगा। बहुत लोग इसको लाइटली लेते हैं, तो मैं इसको लाइटली लेने नहीं बोलूंगा। बहुत सारे रनर को खोता हुआ भी देखा हूँ। मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है कि वो ब्राइट कपड़े पहने
डार्क को अवॉइड करें अगर आप अर्ली मॉर्निंग रन कर रहे हैं जब थोड़ा डार्क होता है। और सर आजकल तो कपड़े मिलने भी आसान है, जैसे आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिल सकता है कपड़े, ऐसे डीकैथलॉन प्रोबेबली इस चीज में हमारे मतलब बहुत आसान है ऐसे कपड़े खरीदना। और रिफ्लेक्टिव वाला ही टी शर्ट रखें करें या रिफ्लेक्टिव बैंड वैंड ले लें तो वो मैं सजेस्ट करूंगा। और हम लोग हस्बैंड वाइफ नाइट्स वाले रन होते हैं, उसमें इसका पेस डिफरेंट है, मेरा पेस डिफरेंट है, तो बट नेचुरल ये थोड़ा मैं इसके पेस पे डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, तो ये क्या करती है कि हमारे आगे पीछे होके ट्रेनिंग करते रहते। सर थोड़ा सा एक तो मुझे दो क्वेश्चन मेरे हैं यहाँ पे। एक तो आप जब अर्ली बोल रहे हैं, आप बताना चाहेंगे कि कितना अर्ली, आप अर्लीस्ट कितने बजे रन स्टार्ट करते हैं? हम लोग मैम रात को 2:30 बजे भी स्टार्ट किया। हैट्स ऑफ टू यू। 2:30 बजे उठ के रन स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात है। और दूसरी नहीं रही है मैम, जब मैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ, जिन लोगों ने मुझे बहुत कुछ, उन लोगों से साथ में बहुत कुछ लर्न किया हूँ, वो लोगों के साथ मैम मैं ऐसा भी हुआ है कि 1:30 बजे भी स्टार्ट किया। डेडिकेशन पूरी है। मेरे लखनऊ में कुछ ऐसे मतलब सिंसियर रनर हैं जो मेरे पास गाड़ी लगा के 12:30 बजे स्टार्ट किए और करते हैं। फिर गर्मी हो जाएगा तो ट्रैफिक हो जाएगी, बहुत सारा चीज है, तो इवेंट्स में तो आपके लिए रूट ब्लॉक रहता है और भी लोग होते हैं, तो एक वो भी मोटिवेशन होता है। बट वाइल ट्रेनिंग एलोन तो इट्स नॉट इजी टास्क, और कोई भी इस ढंग का ट्रेनिंग के लिए भी यू नीड रनर फ्रेंड जो आपके रनिंग ग्रुप से हो या आपके फैमिली मेंबर हो। और मैक्सिमम मैंने यही देखा कि अल्टीमेटली फैमिली मेंबर से ही रहते हैं। रनिंग ग्रुप में भाई हर एक का अपना अपना भी टारगेट होता है अचीव करने, तो आपके अल्ट्रा रनिंग में तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग में भी और इवेंट में भी। हाँ, उनका खड़ा रहना भी आपको मोटिवेट और एक अलग एनर्जी देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छे से समझ सकती हूँ। आज सुबह ही मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि तो मैं मतलब नेक्स्ट रन करूंगी, तुम आओगी देखने? कहती मम्मा कितने दिन आना है, कितनी देर तक खड़े होना है? मैंने कहा बेटा थोड़ी देर खड़े होके चले जाना। वो थोड़ा टाइम भी देख के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है जब वो बहुत थके हुए हो सुबह ही। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ सर। बट मैं दूसरा चीज ये भी पूछना चाह रही थी, जैसे आप बोल रहे हो कि आपका स्पीड अलग अलग है, तो अप्रोक्सीमेटली आप मुझे थोड़ा सा एक आइडिया देंगे कि मैम आप किस स्पीड पे भागते हैं जनरली? या सर आप, आई अंडरस्टैंड डे बाय डे वेरी करता होगा, बट फिर भी एक अप्रोक्सीमेट आपका क्या स्पीड रहता है? मैं अगर इजी रन करती हूँ, जैसे हार्ट रेट बोलते हैं ना, जो उसपे 4 पे, तो वो मैं 7 के पेस पे आराम से 7 किलोमीटर पर आवर। हाँ। कौन सा जोन में? वो रहता है सेकंड, क्या थर्ड ऐसे करता है ना, ये तुम्हारा वो फोर्थ जोन भी आ जाता है, पे ज्यादा नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, इसका डाटा जो रहता है जो तो कंफर्टेबल ज्यादा नहीं देखती हूँ। मैं अपना बताती हूँ कि मैं हार्ट रेट ज्यादा, लेकिन मैं कंफर्टेबल कि मैं ब्रीदिंग मेरा अच्छा क्लियर, मैं थक नहीं रही हूँ, इजी, तो मैं इनके पेस पे अपना रन करती हूँ। वो थर्ड जोन होता है। थर्ड जोन, ओके। और सर आपका पेस क्या रहता है? मेरा पेस जो है वो 8.25 है। जो आपको बातचीत करते कैसा भी रन करा लो आप, मैं कर लूंगा। इवेंट में मैं अपने आप को 7.5 तक ही पुश कर, उससे ऊपर, क्योंकि मैं अपना HR इवेंट में भी अपना स्पीड स्लो कर देता हूँ अगर मेरा हार्ट रेट 160 से अबव जाता है। मैं इवेंट अभी तक किया हूँ तो उसमें मेरा जो जोन होता है, मैं रेड जोन मेरा बहुत मामूली 3-4% ही टच करता है, मैं रेड जोन को टच नहीं हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं 4th जोन में ही अपना खत्म कर दूं, लेकिन लोगों का अपना इवेंट में रेड जोन चला जाता है, बहुतों को चला जाता है, पर मैं अपने आप को रेड जोन तक अभी तक नहीं पुश करता, मतलब बहुत थोड़ा सा जाता है। मेरा मैक्सिमम मेरा इवेंट में 4th जोन पे ही रहता है, और ट्रेनिंग के टाइम में मेरा 3rd और 4th वाला सिचुएशन रहता है। मैं मतलब उतने पे करता रहता हूँ, जो नहीं करती। मैं ये हार्ट रेट को नहीं इम्पोर्टेंस नहीं देती है, मैं हार्ट रेट को इम्पोर्टेंस। आप टेक्निकल चलते हैं, आप जैसे आपका फीलिंग हो आप उसके बेसिस पे चलते हैं। नूतन का फीलिंग नहीं, फीलिंग, रूट, वेदर, सब अगर सब चीज अच्छा है तो ये पता चला है कि ये 5.5 भी की हुई, 5.5 एज ए 5.5 मिनट पर किलोमीटर। 5 वाट के पेस पे अगर अच्छा रहा, वेदर और मूड इसका अच्छा रहा,
तो 5:30 पे 10 बजे दौड़ देती। पहले तो मतलब समझना मुश्किल है इनको। हाँ, मुझे खुद को खुद ही समझना मुश्किल, मैं खुद भी बोलती हूँ और अगर बारिश हो रही हो, मेरी इंटरवल ट्रेनिंग और फार्टलेग जो स्पीड वर्कआउट होता है ना मैम, इनकी रील बनाने होता है। अच्छा ओके आप अपने ऑब्जेक्टिव से चलते हैं, रील मैंने बनाना है। नाइस। उसी से हम बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट की। नाउ कब आप फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़े, थोड़ा सा आप हमें उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह वो आपका उनके साथ मतलब ज्वाइन करना हुआ, या जैसे भी कैसे वो स्टार्ट हुआ? या 2022 से एक्चुअली जो आपके फॉलोअर्स होते हैं ना, जैसे मैंने रनिंग में आए लोगों को कितना मोटिवेट किया 2022 से पहले, मैंने फिट इंडिया से तो 2022 से जुड़ी हूँ, लेकिन आपके जब फॉलोअर्स बहुत होते हैं तब आपको फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ना होता है। एक फॉर्म आती है, आपको उसको फिलअप करना होता है, जो उसमें रिक्वायरमेंट होती है आप इसे फिलअप करते हैं तो आपको एक फिट इंडिया एम्बेसडर को सर्टिफिकेट मिलता है और आप उससे जुड़ जाते हैं। फिर आपको मेल वगैरह आता है कि आपको जो प्रोग्राम होता है आप उसको करिए, बच्चों को थोड़ा सा और भी लोगों को मोटिवेट करिए। इस तरीके से फिट इंडिया से हमने जुड़ा। ओके, ये सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना ये किसका आइडिया था? वो तो हम लोग का काम ही है ना मैम, मेरे हस्बैंड IT कंपनी में और मैं वही तो काम करती हूँ, सोशल मीडिया, ओके, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। नहीं, मैं यहाँ पे करेक्शन कर दूं। देखिए मैम, अभी तक क्या था कि जो डिजिटल में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, और मैं इसी बहाने से उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। डिजिटल मार्केटिंग जो होता है वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए होता है, जहां पे आप क्रिएटिव्स बनाते हैं और उसको आप बूस्ट कर सकते हैं। और उसमें आप अपना कंटेंट लिखते हैं, और जो भी क्रिएटिव्स में आपका जो भी चीजों को हाईलाइट करना है, प्राइस को, सर्विसेज को या फीचर्स, वो होता है, वो एक पार्ट होता है। तो ये जरूर है कि हम लोग दोनों के जीवन में सोशल मीडिया से हम लोग टच में रहते थे, लेकिन अपने लिए कुछ डालना करना इस ढंग की हम लोगों की आदत नहीं थी। तो ये दुविधा नूतन को बहुत हुआ था शुरू में कि मैं सोशल मीडिया यूज करूं या ना करूं, क्या सोचेंगे लोग, चाहे ऐसा। और उसमें होता है क्या कि सोशल मीडिया, स्पेशली सर इस एज पे आई थिंक जैसे बच्चे होते हैं ना अर्ली 20s में या टीन्थ में, उनके लिए बहुत आसान है। आई थिंक एक एज के बाद ना हम अपना इमेज के बारे में बहुत सोचते हैं अगर सोशल मीडिया पे कुछ डालें। और ऊपर से क्या है, सोशल मीडिया में फिर जो चीज आप डाल रहे हैं, कर रहे हैं, कौन कैसा किस नजरिए से लेता नहीं लेता। तो आज अगर सोशल मीडिया में हम या नूतन जो टिके हुए हैं, उसमें बहुत सारा हमारे फॉलोअर्स पे जाता है। तो वो एक्चुअली में सोशल मीडिया पे रेगुलर पोस्ट करना, वो हमारे फॉलोअर्स का जो इंटरेस्ट है हम लोगों में, जो वो इंटरेक्शन करते हैं, जो लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं जिसका हम लोग आंसर करते हैं। कितने लोग तो शुरुआत में नूतन को तो बहुत ही मैसेज आता था, हमारे पास भी आता था कि नूतन योगा भी अच्छा कर लेती हैं, तो इनको देखे कि आप योगा टीचर हैं या कोच। तो हम लोग यही बोलते हैं, भैया वी आर नॉट प्रोफेशनल, वी आर जस्ट मोटिवेटिंग यू। और हम लोग जो कर रहे हैं उसको इसलिए डालते हैं कि आप लोग भी कर रहे हैं, तो मेरा कोई कॉमर्शियल एंगल नहीं है। तो आज की डेट में जो रेगुलर डालते रहते हैं, जो पॉपुलर हुआ, उसका रीजन फॉलोअर्स ही हैं। नहीं तो पहले लगता था हम लोग डालेंगे क्या, रोज क्या चीज फोटो डालेंगे, क्या करेंगे। फिर वो आस्ते आस्ते चीजें होती चली गई, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक अलग चीज है और आपको सेल्फ प्रमोशन अपने लिए करना एक अलग चीज है। भाई मैं अगर अपने आप को सेल्फ रनिंग का डाल रहा हूँ, वो मैं अपना डाटा थोड़ी बूस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी के पेज पे ही, अगर आप अपना पेज बना के भले बूस्ट कर लीजिए, लेकिन अगर आप ऐसे, तो डिजिटल मार्केटिंग अलग चीज है और आपका ये फॉलोअरशिप होना एक अलग चीज। तो जो प्रोफाइल पे जो होता रहता है, इसमें फॉलोअर्स कहाँ थे कि चीजें हम लोगों से पूछी जाती हैं और उन लोगों का रिस्पॉन्स रहता है, कितने लोगों का पर्सनल मैसेज रहता है, कितने लोग कॉल करते हैं, तो वो मोटिवेट करता है। और उन्हीं लोगों के लिए करते रहते हैं कि भैया करते रहो। अब मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे इतने लोग फॉलो कर रहे थे। जैसे आप मुझे इंटरव्यू ले रहे, एक और ने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया, उन्होंने ही बताया। ये बात हम लोग नहीं था कि इतने फॉलोअर्स हैं। हम लोग अपनी फेसबुक पे अपने फॉलोअर्स नहीं देखते थे, मुझे पता भी नहीं। बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आजकल की दुनिया में प्रेशर में आना भी बहुत आसान है। नंबर्स के लिए लोग बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं कि हम कंटेंट डाल रहे हैं, लोग फॉलो नहीं कर रहे। नहीं, आज भी खुद के लिए मुझे एक्चुअली सोशल मीडिया पर, मैं एक चीज और अपना पर्सनल बता, मुझे फेसबुक से पहले ऑर्कुट करके कुछ हुआ करता था। बिल्कुल। मैं अपना बेटा उस पर चलाया करता था, तो उसने मेरा फेसबुक पे अकाउंट खोल दिया था।
मम्मी मेरा अकाउंट मत चलाओ, तो अब फेसबुक आ गया है। उसने जब मेरा अकाउंट खोल दिया था तो मैं अपना फोटो कुछ एक दो जैसे अपना पर्सनल हो, तो फिर जब रनिंग में आए तो रनिंग का फोटो एक दो जाते थे और वो एक दो डालो, उसके बाद ऐसे एक दो करते करते तो मैंने वही जैसे बोला ऑटोमेटिकली मतलब हम हाँ। लोगों ने कोई प्लान नहीं किया। प्लान, और आज भी तो बस मुझे योगा करना अच्छा लगता है। जैसे योगा में भी आप ब्रीदिंग वाला बोलेंगे तो मुझे उतना पसंद नहीं, मैं पावर योगा करती हूँ। ओके, कितने साल से कर रहे हैं मैम? नहीं, जब से रनिंग में आई हूँ, पहले से कुछ नहीं, मैं पहले से स्पोर्ट में कोई भी नहीं, मेरे फैमिली में भी कोई नहीं है। तो मैम अगर मैं आपसे पूछूं, आपने 2018 में रनिंग स्टार्ट किया, अब हम 2023 में बैठे हैं, और मैं अपनी बहुत पर्सनली एज ए फीमेल पूछना चाहती हूँ। नाउ आप घर का काम करते थे, प्लस सर को उनके ऑफिस के काम में थोड़ा बहुत हेल्प करते थे, बट आई थिंक रनिंग पे आए, आपका फॉलोअरशिप बढ़ा, आपकी पहचान बनी, और फिर आपने अब अल्ट्रास भी स्टार्ट कर दिया है, 50 किलोमीटर भी भागा है। आप अपनी जर्नी को किस तरह देखते हैं? लाइक जैसे आपका एक इमेज है आज सोसाइटी में, पीपल लुक फॉरवर्ड टू यू, हाउ डू यू परसीव इट? आपको कैसा मतलब आपके दिन, आपको सोच के कैसा लगता है, या आपने कभी कुछ सोचा? लगता है मुझे खुद को, जर्नी जब मैं स्टार्ट की हूँ मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, और मुझे इस चीज को फील होता है कि आपको एक पहचान मिली है। रनिंग में आने से मेरी एक पहचान मिली है। जैसे मैं अभी कभी कहीं भी जाती हूँ, जैसे अभी बाहर भी जाने लगी रन करने के लिए, तो जब लोग मुझसे मिलते हैं, अच्छा आप नूतन मैम है, यस सर, तो अरे आपको देखा है, तो मुझे वो जो फील होता है तो प्राउड फील होता है खुद की, अच्छा मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। डेफिनेटली ब्यूटीफुल। तो मैम जब आपने फुल मैराथन भी कर दिया, तो अल्ट्रा मैराथन में आने का आपने किस तरह सोचा? अल्ट्रा मैराथन डज इन्वॉल्व लॉट ऑफ पेन एंड मोर आवर्स ऑन द फीट, है ना, ट्रेनिंग के लिए भी। तो वो आपका डिसीजन कैसा रहा कि अल्ट्रा मैराथन में आने का? बहुत ही अच्छा रहा, और मुझे लगता है उसी से ही मुझे पहचान भी मिली, और लोग मेरे फॉलो जो मुझे करने, मुझे लोगों ने जो मुझे इतना प्यार दिया, क्योंकि अल्ट्रा रन जब मैंने किया, क्योंकि अल्ट्रा रन मैंने सुनता था और लोग यही बोलते थे, जो अपने आप को जैसे बोलते हैं ना फास्ट रनर, जो लोग बोलते हैं चाहे बहुत बड़ा रनर, मैं सोचती अल्ट्रा रनर होता क्या है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बातचीत की, इन्होंने भी किया, तो उस समय हमारे जब फिर उसके बाद जब मैं रनर, तो कोरोना ही आ गया होगा, आपको पता ही होगा 2020 से, तो उसके बाद हमारे शहर में तो कोई मैराथन वगैरह नहीं हो रहा था, तो उसके बाद ना कोई फुल मैराथन, तो मैंने वही हो रहा था सर्किट रन करके, उसमें 50 किलोमीटर का था। तो हम दोनों ने प्लान किया कि अब इसमें हम लोग भी अल्ट्रा कहलाएंगे अगर 50 करेंगे तो हम दोनों ने उसी समय, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ ने प्लान किया, चाहे कैसे भी हो फिनिश तो करना है, लेकिन अल्ट्रा ही करेंगे। तो एक तो अल्ट्रा के नाम सुन के 50 का लोग ना सुन के लगता अच्छा कैसे होगा। मैं खुद भी जब ट्रेनिंग करती तो डर मन में रहता था कि कैसे करेंगे 50, क्योंकि जब आप 21 ही करते हो ना तो इतना थक जाते हो कि फिर आगे नहीं सोच पाते हो, तो उसी लिए हमारे सर में, तो मैंने उस समय प्लान किया था। ओके तो सर मैं ना आपसे थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ, जैसे अब आपने अपनी वाइफ को देखा, डेफिनेटली आपके मन में ऑब्वियसली शुरू से रिस्पेक्ट है उनके लिए, बट नाउ आप उनकी एक पहचान है, बहुत सारे लोग उनको जानने लगे हैं जो पहले नहीं जानते थे, और मैंने जितना समझा है आप उनको बहुत सपोर्ट भी करते हैं, उनके ट्रेनिंग प्लान आप बनाते हैं, आपने बोला जब उनको रनिंग करना होता है उनकी रील्स भी आप बनाते हैं, तो उनका न्यूट्रिशन का भी आप ध्यान रखते हैं। तो सर एज इंडियन मेन मैंने ये देखा है, ये सब चीजें फीमेल्स जनरली डू टू सपोर्ट देयर हस्बैंड, जैसे कि मैम रनिंग में आई आपको सपोर्ट करने के लिए, बट जब आप वाइस वर्सा करते हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? लाइक शुड मेल मेंबर्स सपोर्ट देयर फीमेल वाइफ्स मोर, या फिर आपका क्या सोच रहता है उस चीज में? इस पे मेरा ये आपका ही सोच नहीं है मैम, समाज का सोच है। मेरे पास इस ढंग का सिचुएशन भी सामने आया था। बहुत बार मुझे किसी चीज का एम्बेसडर बनने के लिए, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए मेरे पास ऑफर्स आए हैं, और मैं हर्षमय नूतन को ट्रांसफर, तो मेरे दो जो जानने वाले रनर हैं, मेरे जो शुभचिंतक हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए वो गलत सोच रहे थे, जो भी था उनका कहना था कि तुम अपने आप को आगे क्यों नहीं रखते हो, हर्षमय नूतन मैम को ही क्यों कर देते हो। तो मेरा उसमें एक कहना था कि यार मतलब मेरी, उनको मैंने जवाब दिया कि देखो नूतन अगर आगे बढ़ेगी तो मैं ऑटोमेटिकली आगे बढ़ूंगा। तो बोला वो कैसे? हम बोले यार कुछ भी होगा ना, मैं अगर कुछ बन जाऊंगा कोई नहीं पूछने जा रहा कि तुम्हारी बीवी कौन है, लेकिन अगर मेरी पत्नी कुछ भी करेगी ना तो उसको वो जरूर पूछने वाले इसका हस्बैंड कौन है। तो मेरा तो ऑटोमेटिकली उसके थ्रू लोग मुझे जानेंगे। दूसरी चीज, वो जहां जाएगी वो अकेले कहीं जाएगी नहीं, तो मुझे जाना पड़ेगा, तो मजबूरी दोनों इसी बहाने जाएंगे।
अगर अगर मैं ही सब कुछ बन जाऊंगा, मैं अलग से जाता रहूंगा तो घर ही बैठी रह जाएगी। तो इसलिए मैं हर समय इसको आगे रखता सर आपने बहुत आराम से इजीली इस चीज का जवाब दे दिया। जो आप कर रहे हैं, आप शायद उसको बहुत आराम से देखते हैं, बट इंडियन मेल को के लिए वो इतना आसान नहीं है जो आप हूँ। कर रहे हैं। मैं नूतन को भी इस चीज को अंदर दिल से पता है कि अगर मुझे जरा सा भी, अगर थोड़ा सा भी लगेगा कि मैंने जो इसको प्लान दिया है या जो रूट में बोला हूँ, अगर मैं 5-10 मिनट भी अगर मुझे नहीं दिखा तो फिर वो मैं बहुत टेंस हो जाऊंगा, मेरा रन खराब हो जाएगा। तो नूतन को ये पता है, इसलिए ये रन भी करती है तो मेरी विजिबिलिटी में रहती है, और थोड़ा इनविजिबल भी होती तो ये तुरंत टर्न होके आती कि वो मैं अगर नहीं दिखता रहूंगा तो ये टेंशन से ही अपना रन खराब। तो मेरा ये सब चीज नहीं होता। और मेरा ये कहना है कि मैम आप कभी भी आप किसी भी भगवान की भी पूजा करती हैं तो जो नाम होता है उसमें राम सीता आप नहीं बोलती, सीता राम बोलती, राधे कृष्ण बोलती, कृष्ण राधे नहीं बोलती। तो मेरा कहना है कि आप इस, और ऐसे भी भगवान की भी पोर्टफोलियो ले लीजिए तो उसमें सारी शक्तियां देवी को ही हैं। मर्दों के पास क्या पोर्टफोलियो, कृष्ण भगवान वाला, विश्वकर्मा जी वाला और शिव जी वाला। मर्द अपनी पोर्टफोलियो में फिक्स हैं, बाकी देवियों की ही पास शक्तियां हैं, तो उनके नम्न और आदर तो होना चाहिए, उनको पहले रखना चाहिए। बहुत बड़ी बात और बहुत ही प्यार से बोलिए सर, बहुत अच्छा लगा सुन के। उसके बाद हम मूव करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ, और थोड़ा सा हम इसके बारे में भी बात करेंगे, इसके बाद न्यूट्रिशन के बारे में। तो पहले तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो आप लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए अपना प्लान कैसे बनाते हैं? कितने दिन हफ्ते में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, और डंबल से करते हैं या आप योगा से करते हैं? थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में 2 दिन हम लोग करते हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर पार्क चले गए तो पार्क में भी आपने देखा होगा कि आजकल जिम का सारे चीजें बने होते हैं, तो वहां पे कर लेते हैं। और अगर नहीं टाइम रहा तो घर पे हम लोग डंबल रख रखे हैं, उससे थोड़ा कर लेती हूँ मैं। हफ्ते में 2 दिन फिक्स है कि आपने करना है। तो थोड़ा सा मैम आप मुझे न्यूट्रिशन के बारे में भी बताएंगे क्या? आजकल कैसा है कि लोग 5 किलोमीटर भी भागते हैं तो उससे पहले प्रोटीन पाउडर लेना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ दैट यू हैव स्टार्टेड इनटू अल्ट्रास आल्सो, मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं जेल्स के बारे में, प्रोटीन पाउडर्स के बारे में? आपने अपना फूड को मॉडिफाई किया है क्या थोड़ा प्रोटीन रिच बनाने के लिए? आपका उस चीज में क्या नजर है? बाहर का कोई भी प्रोटीन जैसे कोई भी प्रोडक्ट है वो मैं नहीं लेती हूँ, ठीक है। मैं खुद का अपना ड्राई फ्रूट वो सब खाती हूँ। जेल जो बोलते हैं, जब मैं इवेंट करती हूँ चाहे कभी ट्रेनिंग, तो जेल में कभी कभी लेती हूँ, क्योंकि आप जब अल्ट्रा करते हैं तो आपको थोड़ा सा चाहिए। लेकिन ऐसा कोई प्रोटीन जैसे वर्कआउट करते हैं, जैसे ट्रेनिंग करते हैं, उस समय कोई भी प्रोटीन पाउडर, कोई भी कंपनी का कोई भी हम प्रोटीन नहीं लेते। खुद का अपना सिर्फ जैसे ड्राई फ्रूट्स का होता है, चाहे अपना हम जैसे मिल्क वगैरह जो भी अपना खुद का, कोई बाहर का हम सप्लीमेंट नहीं लेते। आप कोई प्रोटीन पाउडर? बाहर का सप्लीमेंट्स हम लोग नहीं लेते हैं, उसके लिए मैं विचार भी नहीं रखता हूँ। वो इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब मेरे को उस पर विश्वास नहीं है कि सामने वाला मुझे क्या बेच रहा है और मैं क्या ले रहा हूँ। नूतन थोड़ी सी वेजिटेरियन ही है, नॉन वेज ये नहीं पसंद करती, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन इनको रहता है कि थोड़ा बहुत ये अंडा वगैरह खाएं, तो मेरे रिक्वेस्ट पे ये लेती हैं। बाकी हम लोग न्यूट्रिशन पे ये फोकस करते हैं कि जो आपके पास फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं उसका सेवन कर लें। और हम लोग मतलब मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो जो मैं अपना ब्लड टेस्ट वगैरह जो कराते हैं तो उसमें अपना विटामिन वगैरह का तो स्टेटस पता चल ही जाता है, तो उसके हिसाब से प्रोटीन वगैरह हमारे को ऐसा कोई रिक्वायरमेंट वो है नहीं। और कोई मैम हमारे को सामने वाले को हराना नहीं है, मेरा टारगेट कोई टाइम नहीं है। मेरा टारगेट है कि मैं जब 70+ हो जाऊं और मैं फुल मैराथन कर रहा हूं, दैट इज माय टारगेट। तो मतलब आप लंबी रेस का लंबी विजन रखते हैं। ये 2-4 साल के बारे में मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के। लोग 2-4 साल के बीच में ही घूमते रह जाते हैं, आप लंबा सोच रहे हैं, आगे 15-20 साल बाद जो होने वाला है। कम होते हैं लोग लंबे विजन रखने वाले। भाई कोई रन कर, मैं कह रहा हूँ कुछ भी आप मत करो। देखिए मैम, आप कितनों से आप पूछेंगे कि आप किसी से सवाल करो, आप पूछो कहाँ रहते हो, तो मैक्सिमम पर्सन विल से यू द प्रेजेंट एड्रेस,
नोबडी विल टेल कि वो अपने शरीर में रहे, जहां वो रहता है उसकी केयर नहीं करता है। तो बात है कि आप जब समझ लें कि आप कहाँ रहते हैं, जिस चीज को केयर करना है, तो उसको जितना सिंपल सिटी से आप केयर करो ना, उसमें आप एक तरफ कहते हो कि प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए, दूसरा साहब वो पता नहीं वो क्या चीज का पाउडर है, क्या तो प्रोटीन पाउडर रहा है, उसमें वो क्या मिला रहा है आप देखने गई, आपको प्रोटीन का पता नहीं, आपको माँ बाप ने पढ़ाया, आपने पूरा रिसोर्स नहीं पढ़े कि कहाँ कहाँ से प्रोटीन आता है, तो जहां से आता है आप अपनी किचन को इम्प्रूव करो ना। मैंने बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई थिंक मैं हर बार पूछना भूल जा रही हूँ, आप सर आप शेयर करेंगे आपका 104 से वेट कितना लूज हुआ? मैं हर बार भूलते जा रही हूँ, फिर मैं कब से पूछना चाह रही थी। मैंने बहुत ज्यादा वेट लॉस पे वो फोकस नहीं किया था, अपना करता रह रहा हूँ, लेकिन मैं जब 104 का था, वहां से मैं जब शुरुआत में बहुत जो स्टार्ट किया था, तो मैंने 18-19 किलो वेट लॉस किया था। बाकी मैं अपना रेगुलर करता रहता हूँ। कभी कभी मेरा जो अपना प्रोफेशन है वो नूतन जैसा मुझे लंबा ट्रेनिंग या चीजों को, एक तो वेट नहीं देता, दूसरा मेरा ऑफिस का वर्कलोड या सोचने का जो चीजें हैं वो भी मुझे परमिट नहीं करता। तो मैं होता है कि मैं भी नहीं निकलूंगा, तो ये एक जो ये थोड़े अपने खुशी के लिए कर रही है तो वो भी नहीं कर पाएगी, तो एक होता है कि उस बहाने से मेरा भी होता रहता है और चीजें होता रहता है। तो वेट लॉस मैं ये मान के चलिए कि 20 शुरुआत में 20 तो घट गई थी, उसके बाद जब कोरोना आया था तो निकलना बंद हो गया, फिर इनके फादर एक्सपायर कर गए, तो बहुत डिस्टर्बेंस, फिर 1 साल बहुत डिस्टर्ब रहा और तो थोड़ा सा चीजें गड़बड़, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि हम लोग अपना वर्कआउट रोक दिए। वेट बढ़ भी नहीं रहा है तो घट नहीं रहा है तो बढ़ भी नहीं रहा है, तो रेंज में तो आ गया ना। आई थिंक हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, फीलिंग हेल्दी इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। वेट में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, दो क्या 3 कहूंगा, डाइट, स्लीप और आपका टेंशन कैसा है। मैं भी कुछ प्लान करूंगा, जैसे अभी भी मेरे घर में कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं बहुत टेंशन में हूँ और वो बना रहेगा, वो टेंशन रहता, तो ये सारी चीजें बहुत डिस्टर्ब करती हैं आपको, खास करके मेल को तो क्योंकि बहुत सारे चीज देखना करना होता है। लेकिन इन सब चीजों को बैलेंस रखते हुए ये सब चीजों को एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए, करते रहना चाहिए, तो वो धीरे धीरे होता रहता है। आप रेगुलर करते रहते तो वेट लॉस तो होता है। कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती हैं। कई बार बहुत टेंस होते हैं, आई थिंक रनिंग जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान भी बच जाता है, मुझे ऐसे लगता है। नहीं वो मैं कहूंगा ना, मोबाइल जैसे आप रीस्टार्ट करती है ना मैम, तो अगर आपने रनिंग कर लिया, मॉर्निंग में जाके अपना ट्रेनिंग कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को रीबूट करके चलाता हूँ और मैं एक अच्छे से अपना दिन स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल, ऐसा मेरे साथ भी होता है। मुझे भी लगता है कई बार रिबूट की जरूरत है तो बाहर निकल जाओ। तो मैम एक बात बताइए, अब जैसे आपने रनिंग करना स्टार्ट किया, आपको क्या लगता है, आप पे मूड पे इफेक्ट हुआ है या आपको लगता है कि आप पहले से ज्यादा खुश रहते हैं? आपको लगता है ऐसा कुछ कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है? आपको लगता है कि रनिंग आपके लिए वो लेके आया है? हाँ बिल्कुल लेके आया है। एक तो मैं थोड़ा पहले बहुत ज्यादा हर चीज पे टेंशन लेना, निगेटिव सोच, मैं हर चीज पहले, अभी जैसे मुझे मेरे लिए हुआ है, लेकिन ना बोलना मेरा, अब भी ना बोलती हूँ लेकिन थोड़ा चलो उसके लिए टेंशन नहीं लेती हूँ, पहले हर बात पे टेंशन लेना, बहुत सारे चेंजेस आया। मेरे 1 लाइनर है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बहुत, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है वो अचीव करना। आजकल लोग सब जगह भाग रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं शायद उनको भी नहीं पता। ओके, तो सर हम लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपका फ्यूचर में गोल क्या है रनिंग को लेके? दोनों भी पूछ रही हो मैम, पहले आप ही बताइए। तो मैं यही बोलूंगी कि मैं हेल्दी रहूं, जो अभी मैं रन कर रही हूँ और लोगों को जो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, बस वो बना रहे और मैं इंजरी फ्री रन करती रहूं। मुझे उसमें बहुत अच्छी फीलिंग होता है, मुझे अच्छा लगता है रन करना, तो बस ये मेरा मोटिव है। बाकी मैराथन में इसलिए नहीं बोलूंगा कि वो करना है, क्योंकि मैराथन जो आज ये साल आएगा, हर साल तो आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये साल हुआ तो अगले साल नहीं, तो उसके लेके अगर मैं अभी टेंशन लूंगी तो मैं इंजरी लेती हूँ। मैंने लोगों को देखा है कि अगर आप ये सोचते हो अगले साल वो मैराथन मैं उसको करूंगा, तो उसके चक्कर मैं नहीं सोचती, मैं हेल्दी रहूं, फिट रहूं, अगर अगले साल अगर मेरी फैमिली और मेरा सिचुएशन सही है तो मैं वो रन कर लूंगी, मैं उसके लिए प्लान नहीं करती, मैं फिट हूँ तो सब चीज हो जाएगा।
तो मेरा यही बहुत बड़ी बात है। आई अंडरस्टैंड, आपने बहुत आराम से बोल दिया। बहुत बड़ी बात है ये सोच रखना कि अगर प्रैक्टिस हुई तो कर लेंगे, नहीं हुई तो नहीं कर लेंगे, पर अगर आप रोज प्रैक्टिस करते रहो वो अपने आप ही हो जाता है। कैसे, हाँ जी सर आप बताएंगे। तो मेरा ये चीज है कि मैं मैराथन के बहाने अपना इंडिया एक्सप्लोर करूं पहले, धीरे धीरे एक्सप्लोर, मतलब कि हर सिटी में जाऊं और मैराथन के बहाने रन भी कर लूं और वहां थोड़ा शहर को एक्सप्लोर भी कर लूं। तो अभी धीरे धीरे वो प्लान है अब आगे आने वाले समय में, लेकिन उसके लिए भी समय भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। तो समय ऑफिस कभी परमिट नहीं करता, जब ऑफिस परमिट करता तो पता चला कि फाइनेंशियली कहीं और जरूरत है इधर, कि कहीं पे आज की डेट में मैम ट्रैवल करना, होटल में रहना, वो भी एक अपने आप में एक्सपेंसिव है। तो इन सब चीजों में है कि उसको हमको धीरे धीरे सारे सिटी और सारे जगह के मैराथन के बहाने हमें एक्सप्लोर करना है। मेरी प्लानिंग ये है। दूसरा एकदम प्लस पॉइंट बनाया हुआ कि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से रन करता रहूंगा, कम्युनिटी में लोगों को मोटिवेट करता रहूंगा, जो पॉजिटिव पीपल उनको उनके साथ जुड़ा रहूं, और अपना 70 प्लस के बाद भी जिस दिन एक फुल मैराथन कर लूंगा उस दिन लगेगा हाँ अपने माइलस्टोन पे पहुंच गया, जिंदगी अच्छी रही। बिल्कुल बिल्कुल। इसी से हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैम स्पेशली आपसे पहले पूछना चाहूंगी ना, आप एक हाउसवाइफ भी रही हैं, आपने सबको हेल्प भी किया डेफिनेटली उनके जॉब में, बट देन हाँ उसमें सैलरी नहीं मिलता, घर का काम है। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को जो आपको सुन रहे हैं। हम महिलाओं में और खास करके वर्किंग वुमेन चाहे हाउसवाइफ, एक चीज हमेशा बोलती है, टाइम नहीं है। तो मैं उनसे यही कहूंगी, टाइम को मैनेज करना होता है, क्योंकि हर किसी के लिए वही 24 घंटा है, ठीक है। तो आप खुद के लिए अगर 1 घंटा नहीं निकाल सकती तो फिर आप सोचिए आप किसी को भी नहीं टाइम दे सकती। तो मैं भी जब शुरुआत की थी तो मेरे पास भी टाइम नहीं था। मैं जब अपने बच्चे जब कॉलेज आता था तो मैं उसका ब्रेकफास्ट बना के टेबल पे रख के, और जब मैं वर्कआउट करते भी रहती थी तो मैं कॉल करती थी अपने बच्चे को कि देखो ब्रेकफास्ट रख दी हूँ टेबल पे, करके जाना। तो कभी कभी ये करके भी जाने के बाद टेंशन दिमाग में बना रहता है, लेकिन इसके मतलब मैंने जब घर से जब मैंने निकला तो मैंने कभी मैं ये नहीं सोची कि अच्छा आज, कभी कभी मेरा बच्चा बड़ा भी था लेकिन वो ब्रेकफास्ट करके नहीं जाता था और लंच वो ले नहीं जाता था, कि बड़े बच्चे जब हो जाते तो लंच नहीं आपको ले जाते। तो मैं उन सारे वुमेन्स चाहे जो भी है, मेंस भी, उनको भी कि टाइम किसी के पास में, आपके अपनी वर्किंग जो आप इतना टाइम जो आप अपने लिए, उससे सिर्फ 1 घंटा निकालिए, अपने हेल्थ के लिए पक्का दीजिए, वरना जो आप अभी जो सेविंग कर रहे हैं ना, वो बाद में उसी को आप जो खर्च करेंगे और फिर आप लाइफ भी इंजॉय नहीं कर पाते। जो मैं अभी इंजॉय कर रही हूँ, जो मैं अपनी फीलिंग बता रही थी, जो मैं रनिंग में मेरी एक पहचान मिली है, कोई जब भी मैं कहीं भी अब जाती हूँ तो जब कहते हैं अच्छा आप नूतन में, मैं तो मुझे जो खुशी मिलती है, तो मैं चाहती हूँ मेरे जैसे भी कोई भी हो, वुमेन्स हो चाहे मेन्स हो, वो आप अपनी पहचान भी बना सकते हैं किसी भी उम्र में, और दूसरों को भी अपने जैसे हेल्दी बना। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी। मैं ये कह रहा था नूतन वाकई बहुत मेहनत की। जैसे होता क्या था कि मान लीजिए मैंने प्लान किया कि नूतन 4 बजे रन स्टार्ट करेंगे, तो मैं तो 3 बजे उठता था, ये पता चला 2:30 बजे उठी हुई हैं और किचन में सारा चीज रेडी करके ब्रेकफास्ट रख करके। 18 रन की अगर मैं तैयारी आज भी करती हूँ तो मैं 2 बजे उठ के, जब आप रन करके आते थक जाते हैं, और मैं खाना बनाने वाली नहीं रखती हूँ, जबकि हर कोई रखे रहते मुझे, तो मैं अपने लिए खाना बना के रख के जाती हूँ, ताकि जब मैं रन करके आऊं तो मुझे कोई टेंशन ना हो, मुझे खाना अच्छा से मिले और मेरे हस्बैंड को भी। तो जो सबसे ज्यादा मुझे टेंशन अपने खाने की होती है कि मतलब बिहाइंड द सीन ये बता रहा हूँ कि मैम आपको टाइम मैनेजमेंट करना हो, टाइम का। और ये नूतन का सही कहना है कि भाई दूसरी महिलाओं को ये क्या प्रेरित करेंगी, मतलब ये प्रेरित, मतलब हर महिला को ये सोचना चाहिए कि अगर वो अपने लिए कुछ करना चाहती हैं तो उसी टाइम में आप कैसे टाइम निकालना है, कुछ पर्टिकुलर काम को आप एडवांस में करके आप अपना टाइम स्पेयर कीजिए और उसको कीजिए। मैंने इसको ये सब आइडिया नहीं दिया, ये तो मैं इसको करते देखता था तो लगता था कि मैं भी नहीं सपोर्ट करूंगा तो फिर कैसे हो। मैं किसी को किसी चीज में खुशी मिल रही है तो आप उस खुशी को तो आपको देना ही करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल सर, आई थिंक ऑन दैट नोट टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी भी हेल्थ को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए।
आई थिंक बहुत मजा आया आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड आई एम श्योर लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, लगेगा आपका जर्नी। सो थैंक यू सो मच सर, मैम मेरे साथ जुड़ने के लिए, बातें करने के लिए। हम देखते रहेंगे आपका सोशल मीडिया पोस्ट, प्लीज इंस्पायर करते रहिए लोगों को। थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू मैम।